हेलो एवरीवन। तो कल आरपीसी एपीओ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का रिजल्ट आ चुका है और वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी तक प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे थे कि उन्हें डाउट था कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाएगी, हो सकता है कि हम कट ऑफ क्लियर ना कर पाएं, तो उन सभी के डाउट्स अब क्लियर हो गए होंगे और आई होप कि उन सभी ने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होंगी। तो देखिए, प्री एग्जाम क्लियर करना और मेंस एग्जाम क्लियर करना दोनों अलग अलग चीज़ होती है और दोनों की अप्रोच भी अलग है। प्री एग्जामिनेशन में अगर आपके पास नॉलेज है, आपको पता है कि बैरक के अंदर क्या लिखा हुआ, आपकी कमांड है उस सब्जेक्ट पे, तो आप प्री एग्जाम इजीली क्लियर कर सकते हो। उसका रीजन ये है कि वहां पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, उन ऑप्शंस में से आपको करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। तो अगर आपको एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड भी नहीं पता है तब भी आप करेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम मेंस एग्जामिनेशन के अंदर जो सिचुएशन है बिल्कुल डिफरेंट होती है। वहां पर आपको क्वेश्चन को पढ़ के उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन से प्रोविजन वहां पर इंपॉर्टेंट है और उसके बाद खुद ही वो प्रोविजन लिखना है। तो जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि क्या चीज लिखनी है और उससे भी ज्यादा जरूरी कैसे उस चीज को लिखना है, तब तक आप मेंस एग्जामिनेशन क्लियर नहीं कर पाओगे। या फिर जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आप उतने कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे कि क्या आपका एग्जाम क्लियर होगा या फिर नहीं होगा। तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, आपको पता हो कि आपको किस डायरेक्शन में प्रिपरेशन करनी है, उस नॉलेज को कैसे शो करना है। क्योंकि देखो, एग्जामिनर आपके दिमाग में घुस के आपकी नॉलेज को चेक नहीं कर सकता है, वो उसी बेसिस पे आपको मार्क्स देंगे जो आपने अपनी आंसर शीट में लिखा है। और अगर आंसर शीट में आपने सही से नहीं लिखा है तो फिर आपको कितनी भी नॉलेज हो, आपकी बैरक पे कितनी भी कमांड हो, आपका जो मेंस एग्जामिनेशन है उसको क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम होगी। और अभी आपको पता ही है ये कि जून के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है, तो बेसिकली आपके पास बहुत कम टाइम रह गया है। तो इस टाइम पर आपको चाहिए प्रॉपर गाइडेंस, जैसे कि आपको पता चल सके कि किस डायरेक्शन में आपको प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि हर इंडिविजुअल की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट आपकी है किसी दूसरे स्टूडेंट की ना हो और जो उसकी है वो आपकी ना हो। तो आपको एक इंडिविजुअल प्लान चाहिए, आपको पता चल सके कि आपकी क्या गलतियां हैं और आपको उन गलतियों को कैसे इंप्रूव करना है। तो उसमें आपकी हेल्प करने के लिए सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अंदर हम प्रॉपर मेंस आंसर राइटिंग का बैच हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसके अंदर हम डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करवाते हैं, टॉपिक्स को कवर करवाते हैं, उसके बाद जो प्रोबेबल उसके ऊपर क्वेश्चन है वो आपको दिए जाते हैं और फिर स्टूडेंट्स उनको लिख के लेके आते हैं और नेक्स्ट डे उनको उन आंसर के बेस पे रिव्यू दिए जाते हैं। और सेम प्रोसेस हम करते हैं जब वो एपीयू मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर जब वो कोई भी टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं, उसके बाद उनको हर आंसर के लिए एक्सटेंसिव रिव्यूज दिए जाते हैं, क्या उन्होंने उसमें गलतियां की है, क्या उसमें वो इम्प्रूव कर सकते थे या फिर क्या चीज़ उन्हें नहीं लिखनी चाहिए थी। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी आंसर शीट के अंदर उन्हें बताते हैं। तो इस तरीके से जब भी कोई टेस्ट कंडक्ट किया जाता है तो उसके बाद 1-on-1 गाइडेंस प्रोग्राम उनको दिया जाता है, 1-on-1 मेंटरशिप उन्हें दी जाती है, क्योंकि हर स्टूडेंट को अलग अलग तरीके से इंप्रूव करना होता है। हर किसी की वीकनेस अलग है, हर किसी की स्ट्रेंथ अलग है, तो उनको अपनी वीकनेस को कम करना है और स्ट्रेंथ को और ज़्यादा मजबूत करना है ताकि उनके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सके। और इसमें आपको हेल्प मिलेगी 1-on-1 मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर। और अगर आपको डाउट है कि हम किस तरीके से आंसर शीट चेक करते हैं, क्या आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा या फिर वो आपके लिए फ्रूटफुल है या फिर नहीं है, तो ये चीज़ें सारी चीज़ें आपकी रिजोल्व करने के लिए इस वीडियो के एंड में कुछ आंसर शीट्स, सैंपल आंसर शीट्स जो हमने चेक किए वो इस वीडियो के अंदर अटैच्ड है। आप उन आंसर शीट्स को देख सकते हैं ताकि आपको रियलाइज होगा कि कैसे एक्चुअल में आंसर शीट्स चेक की जाती है और कैसे वो रिव्यूज दिए जाते हैं जो अल्टीमेटली हेल्प करेंगे आपको अपना गोल अचीव करने में। तो अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता है, वो आंसर शीट्स देखने के बाद आपको ये लगता है कि आपको भी कुछ ऐसी ही गाइडेंस चाहिए और आपको लगता है कि वो जो हमारी गाइडेंस है, जो हमारी आंसर राइटिंग की जो टेक्निक है वो आपको हेल्प करेगी, तो बिना कोई देर किए सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अंदर आप टेस्ट सीरीज या फिर मेंस आंसर राइटिंग बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अंदर देखिए, बिल्कुल भी डिले मत कीजिए क्योंकि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। एपीयू की वैकेंसी बहुत टाइम बाद आई है, तो अगर आपने ये वैकेंसी मिस कर दी है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट 6-7 ईयर्स आपके फिर से चले जाएंगे। तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को मिस मत करिए और जल्दी से जल्दी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और करेक्ट डायरेक्शन में कीजिए।